अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। मैं हूं आपके साथ रमशाद साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस इश्यू से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस से रिमार्क्स ये कि सियासी मामलात पर पार्लियामान में बहस होनी चाहिए, लेकिन हर चीज़ यहाँ आती है, कोई यहाँ से खुश और कोई नाराज जाता है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि सियासी मामलात पर पार्लियामान में बहस होनी चाहिए, लेकिन हर चीज़ जहां आती है कोई यहां से खुश और कोई नाराज़ जाता है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सियासी मामलात पर पार्लियामान में बहस होनी चाहिए, लेकिन हर चीज़ जहाँ आती है कोई यहाँ से खुश और कोई नाराज़ जाता है। सियासी जमात का सर्टिफिकेट लेने वाले आज़ाद कैसे कहलाए जा सकते हैं? इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है कि टिकट होल्डर को आज़ाद करार दें। जस्टिस जमाल मंदखिल के सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की बराह रास्त समाअत के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सदीकी से सवालात। उन्होंने कहा, क्या उम्मीदवार टिकट लेने के बाद खुद को जमात से अलग कर सकता है? अगर ऐसा हो जाए तो नशिस्तें PTI को मिलेंगी। सुन्नी इत्तेहाद को नहीं, क्या इंतखाबी निशान वापस होने पर जमात उम्मीदवार खड़े नहीं कर सकती? तासुर तो ऐसे दिया जैसे सियासी जमात खत्म हो गई, जनाजा निकल गया। ये सिंबल लेने के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि आइन के आर्टिकल 17 के तहत और इलेक्शन एक्ट के तहत बनी थी, उसका वजूद बरकरार था या ख़त्म हुआ? इसमें एक जो प्रिसाइज क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन ये कि क्या सिंबल लेने के बाद उसके जो बकाया हकूक इलेक्शन लॉज में दिए गए थे, क्या वो हकूक भी सल्ब हुए या वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकती थी, वो सर्टिफिकेट कैंडिडेट को जारी कर सकती थी, वो कैंडिडेट को मुकर्रर कर सकती थी? क्या उस ऑर्डर के तहत किसी कैंडिडेट पे पाबंदी थी कि आप फलां पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ सकते? ये सारी बातें, क्या उसका इम्पैक्ट सिर्फ ये था कि सिंबल जो कि एक पार्टी को सहूलत के लिए दी जाती है कि आप कैंपेन चला सकते हैं, इसके अलावा उसकी क्या रिपरकशन, जिसको पेश ऐसा किया गया कि पार्टी खत्म हो गई और जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया? क्या ये सारी बातें हैं? ये जनाजा निकला, किसी ने पढ़ा? जस्टिस अदर मेनुल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि क्या इंतखाबी निशान वापस होने से सियासी जमात हकूक से महरूम हो जाती है? क्या इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी पार्टी तस्लीम किया है? ये केस इनफरादी हकूक का नहीं, वोटर्स के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ सियासी जमातें करती हैं। आवाम को कभी भी इंतखाबी अमल से अलग नहीं किया जा सकता। इसको रिफ्रेज करने के लिए, Pakistan Tehreek-e-Insaf, did it contest the elections as an enlisted political party? Yes. And if it did, then kya it was entitled as of right to get the proportional representation? Because the bar set under Article 17 as a fundamental right is very, very high, and it has to be interpreted dynamically and progressively. Yes. My lord, जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए हैं कि नोटिफिकेशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इंतखाबात में कोई नशिस्त नहीं जीती थी। इलेक्शन कमीशन के अहकामात में कोई मंतक नहीं रखते। इलेक्शन कमीशन एक जानिब कहता है कि सुन्नी इत्तेहाद ने इलेक्शन नहीं लड़ा, साथ ही पार्लिमानी जमात भी मान रहा है। अगर पार्लिमानी जमात करार देने के पीछे PTI की शमूलियत है तो वो पहले हो चुकी थी। Can get seats more than proportionately, yes, more than what it won, subject, as I say, to the constitutionally permissible exception of the proviso. Yes. But it seems to me that this clause, this paragraph D, has not just a negative aspect but also a positive aspect. And the command of the Constitution is, negatively, do not give them anything more. Yes. But positively, the one who is entitled to that, you must give him the yes, party the reserved seats.
इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद में शमूलियत को गलत करार नहीं दिया था। इलेक्शन कमीशन पहले शमूलियत दुरुस्त मानता है, बाद में मखसूस नशिस्तें भी नहीं देता। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स कहा, पहला सवाल है कि क्या बांटी गई नशिस्तें दोबारा बांटी जा सकती हैं। दूसरा सवाल है कि मखसूस नशिस्तें इसलिए बांटी गई कि हाउस पूरा हो, तो इसमें कहाँ गलती है। उन्होंने मजीद कहा कि आईन पाकिस्तान का आगाज़ भी ऐसे ही होता है कि अवामी उमंगों के मुताबिक अमूर अंजाम दिए जाएंगे। रुकन असेंबली कह सकता है कि पहले शमूलियत से रोका नहीं तो अब हक भी दें। मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के दौरान जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अपने रिमार्क्स में कहा कि मखसूस नशिस्तें खुद कार निज़ाम के तहत तो नहीं मिल सकती। क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा लिया था? क्या आज़ाद उम्मीदवार के लिए लाजमी है कि सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करे? आज़ाद उम्मीदवार रजिस्ट्री सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर सकता है। मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर में नोक झोंक, जुमलों का तबादला। चीफ जस्टिस ने कहा कि फैसल सिद्दीकी साहब, हम आपको सुनने बैठे हैं। वकील को जजेस के सवालात के जवाब देने से रोक दिया। मुकालमा किया, आप दलाइल नहीं देंगे तो मुझे क्या समझ आएगी? क्या आपकी जानिब से क्या लिखना है? मैं एक बार एक अदालत पेश हुआ तो कहा था कि आप अगर फैसला कर चुके हैं तो मैं अपना केस ख़त्म करता हूं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि ये एक गैर जिम्मेदाराना बयान है। फुल कोर्ट में हर जज को सवाल पूछने का इख्तियार और हक है। चीफ जस्टिस ने कहा कि फैसल साहब आगे बढ़े, मैंने हल्के फुल्के अंदाज में बात की थी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इस किस्म का गैर जिम्मेदाराना बयान तस्लीम नहीं किया जा सकता। If I may mention, I was once faced to the bench and I said, my lords have decided the matter, I rest my case. I mean, हम आपको सुनने बैठे इधर, फिर हम फैसला कर लेंगे। I can never say that about you. No, कह दें, आप कर लें आर्ग्यू, फिर हम सुन आपके सवालात पूछेंगे। I think that's an unfair statement. नहीं, आपके लिए नहीं कह रहे। And it's an unfair statement. चलें आगे, it's on a lighter note, चलें आगे बढ़ते हैं। Full court is sitting here. Every judge is entitled to ask whatever question he or she wants at whatever stage. Absolutely correct, but I just want to hear your contentions. In nothing. गौहर अली खान कहते हैं कि बानी पीटीआई के नजरिए पर लोगों ने वोट दिए। ये 78 नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हक है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट आइन के रूह के मुताबिक चलेगी। फैसल जावेद ने कहा कि नून लीग तो पीएसएल की सीटें नहीं छोड़ती, जिस पार्टी को जो नशिस्तें हैं उन्हें मिलनी चाहिए। कमल शोज़े बोली कि 13 जनवरी को हमसे बल्ले का निशान छीना गया, साथ में रिजर्व सीटें भी छीन ली गई। चीन के आर्टिकल 51 के मुताबिक कोई भी पार्टी अपनी जीते हुई सीटों से ज़्यादा की हकदार नहीं है। ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की ही ज़ुमरे में आती है, लिहाजा रिज़र्व सीटें जो 78 सीटें ये उनका हक है। आज सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट में उस पर हियरिंग हुई है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये हमारी सीटें हमें मिलेगी। हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट आइन के रूह के मुताबिक चलेगी। आज के आर्ग्यूमेंट से हमें काफ़ी हौसला मिला है। इस बात की तसल्ली भी हुई है कि 13 जनवरी को जो बल्ला छीन के हमारे से ये रिजर्व सीट्स छीन ली गई थी, शायद कहीं ना कहीं उसका रीड्रेसल हो सकता है इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए। ऑपोजिशन लीडर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। उमर अयूब कहते हैं कि मेरे केस पर प्रोसिक्यूटर भी हंसते हैं। कहा कि मुझ पर मोटरसाइकिल चुराने, लोगों को अगवा करने और एक्सरे मशीन चुराने का इल्ज़ाम है। उन्होंने कहा कि राना सना खुद बानी पीटीआई को ठिकाने लगाने का एतराफ़ कर चुके हैं। और भी नौयत है कि पंजाब में कहीं पे मैंने एक मोटरसाइकिल मुबैना तौर पे 25,000 का चुराया, मैंने कत्ल भी किए मुबैना तौर पे, मैंने लोगों को अगवा भी किया, मैंने एक्सरे मशीन चोरी की, वो उस मोटरसाइकिल पे गालबन मैंने रख के गया। हर जगह जो है मैं इकट्ठा, मतलब पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में एक ही वक्त पे मैं एक ही तारीख में उस मोटरसाइकिल पे घूमता रहा। तो ये तो मतलब एक फजूलियात है, ये अकल इसको मानती नहीं है। खुद जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो भी हंसते हैं आगे से। राना सना का जरा इंटरव्यू सुन ले, तो उन्होंने कंस्पिरेसी की थी, लंदन प्लान का हिस्सा था, हुकूमत उन्होंने गिराई थी। उन्होंने कहा था हमने वजीर आजम इमरान खान साहब और पीटीआई का बंदोबस्त किया गया था। और हमारी जुबान में जिस वक्त आप कहते हैं बंदोबस्त करना, तो उसका मतलब है कि आप किसी को ठिकाने लगाने की कोशिश करते हैं, उस पर कातिलाना हमला करते हैं, उनको मारपीट करते हैं। और उन्होंने किया, हमने तशद्दुद सही, हम सारों ने तशद्दुद सही।
10 साल सजा सुनानी है तो क्या इस बात पर तकिया करें कि ऐसा नहीं तो वैसा हो सकता था। ऐसा हो सकता था कि बुनियाद पर आप किसी को 10 साल के लिए सलाखों के पीछे रखेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साइफर केस में रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साइफर केस में FIA प्रोसिक्यूटर के अदम हाजिरी पर इजहार बरहमी। अदालत ने रूबरू बानी PTI के वकील सलमान सफदर अदालत के जवाबी दलाइल मुकम्मल। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास नकवी ने जवाब का आगाज कर दिया। फवाद चौधरी का PTI में बरकरार रहने पर इसरार। कहते हैं कि सब जानते हैं यहाँ सियासत से ब्रेक कैसे लगवाया जाता है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी निशान लेने के बावजूद PTI वजूद रखती है और कहा कि जब वोट PTI को मिले तो सब कुछ PTI को मिलना चाहिए। कब छोड़ी थी? छोटे ब्रेक में था ना, आपने कोई ब्रेक नहीं लिया। ब्रेक यहाँ जैसे ब्रेक हो रहे हैं पता ही है। मेरे ख्याल में ये सारी सीटें PTI को मिलनी चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद तो कोई ऐसी ग्रुप नहीं है ना कि जिसको है। PTI को मिलनी चाहिए। लोगों ने PTI को वोट दिया है और इसको तस्लीम करके चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत बिजली चली गई। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि यहाँ तो अब लाइट भी चली गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि बिजली चली गई तो फिर जनरेटर से क्यों नहीं आई? TV और लाइट्स तो चल रही हैं। मेरे ख्याल में सिर्फ कमरे अदालत के AC नहीं चल रहे। या तो अभी शायद लाइट भी चली गई। अच्छा सर, पेज 1 काइंडली। ये बिजली क्या जनरेटर पे नहीं है? पूरा जनरेटर पे क्यों नहीं आ रहा है? सफोकेशन हो जाएगा ये। एक सेकंड, मगर ये कुछ तो चल रहा है। ये TV वगैरह तो चल रहे हैं, लाइट्स चल रही हैं। आई थिंक ओनली AC है स्टॉप। AC बंद हो गया। हाँ? लाहौर हाई कोर्ट में रिटायर्ड जजेस के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तकर्री पर सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। ट्रिब्यूनल मुकर्रर करने से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। ऑर्डिनेंस का इतलाक इलेक्शन 2024 पर नहीं हो सकता। इस्तदा की कि अदालत सदारती ऑर्डिनेंस को गैर कानूनी और गैर आइनी करार दे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह केस दूसरी अदारा ट्रांसफर करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। केस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमन से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका की अदालत को ट्रांसफर कर दिया गया। बुशरा बीबी के साथ शौहर खावर मानिका ने जज शाहरुख अर्जुमन पर एतराज़ किया था, जिसके बाद जज ने केस दूसरी अदारा ट्रांसफर करने के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा था। खबर शामिल करेंगे। तमाम स्टेक होल्डर्स को मुल्क के खातिर एक पेज पर आकर काम करना होगा। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल लिबात के इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर महमूद मौलवी से मुलाकात में गुफ्तगू। महमूद मौलवी ने कहा कि डॉक्टर इशरतुल लिबात के मुल्की अमली सियासत में किरदार अदा करने के फैसले का खैर मकदम करता हूँ। मज़ीद कहा दोनों रहनुमाओं की मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल और कराची में अमन व अमान के मसाइल पर बातचीत भी की और दोनों रहनुमाओं का कराची में डकैती की बढ़ती वारदातों और नौजवानों के कत्लेआम पर तशवीश का इजहार किया। तमाम स्टेक होल्डर्स को मुल्क की खातिर एक पेज पर आकर काम करना होगा। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल लिबात के इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर महमूद मौलवी से मुलाकात में गुफ्तगू। महमूद मौलवी ने कहा कि डॉक्टर इशरतुल लिबात के मुल्की अमली सियासत में किरदार अदा करने के फैसले का खैर मकदम करता हूँ। वफाकी वज़ीर तरक्की और मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से बगैर मुशावरत तरक्याती बजट की मंजूरी का इंकशाफ। एहसन इकबाल ने तरक्याती बजट और सालाना प्लान की मंजूरी से पहले मुशावरत न करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास दोबारा बुलाए जाने का इम्कान है। तरक्याती बजट की बगैर मुशावरत मंजूरी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास दोबारा बुलाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन जासिब खान ने APCC के लिए भी वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल को एतमाद में नहीं लिया। 31 मई को सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में 1221 अरब रुपए के PSTP की मंजूरी दी गई। सराय के मुताबिक रवां साल 2.4% GDP ग्रोथ और अगले साल के लिए 3.6% के हदफ पर भी वफाकी वज़ीर से मुशावरत नहीं हुई।
कानून के मुताबिक तरक्याती बजट या पॉलिसी साजी के लिए वफाकी वज़ीर की मंजूरी ज़रूरी है। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास दोबारा बुलाए जाने का इम्कान है। PSTP और सालाना प्लान की वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल से मंजूरी ली जाएगी। हुकूमती पॉलिसीज के समरात आवाम तक पहुँचने लगे। मुल्क में महंगाई में बड़ी कमी। इदारा शुमारियत की माहाना रिपोर्ट के मुताबिक माहाना बुनियादों पर महंगाई 3.24% कमी से 11.76 की सतह पर आ गई। मई में आलू, प्याज, चिकन और गंदम की कीमतों में कमी आई है। माया ईंधन, बिजली चार्जेस और मोटर फ्यूल प्राइस भी घट गए हैं। हुकूमती माशी पॉलिसी के मुस्बत असरात। मई में महंगाई में बड़ी कमी, अशियाए ज़रूरिया की कीमतें गिर गईं। महंगाई की शरह 25% से कम होकर 11% पर आ गई। इदारा शुमारियात की माहाना रिपोर्ट के मुताबिक माहाना बुनियादों पर महंगाई में 3.24% कमी से 11.76% रिकॉर्ड की गई। शहरों में महंगाई 2.80, देहात में 3.89% कम हुई। टमाटर, प्याज 51, चिकन 35 और गंदम 23% सस्ता हुआ। LPG 9.4, बिजली 4.5 और पेट्रोल की कीमतें 3% तक घट गईं। SIFC की पॉलिसी के इक़दाम का समर मिलने लगा है। मुख्तलिफ तरमीम की बदौलत हुकूमती कारकर्दगी बेहतरी की जानिब गामजन है। वीज़ा पॉलिसी हो या ज़राअत या कौमी खलाई मिशन कामयाबी, SIFC ने अपने क़याम के सिर्फ 1 साल में वो कामयाबियाँ हासिल की हैं जिनका हुसूल एक दिहाई में भी मुमकिन नहीं था। SIFC के पॉलिसी इक़दामात कारोबारी माहौल पर मुस्बत असरात। मुख्तलिफ तरामीम की बदौलत हुकूमती कारकर्दगी बेहतरी की जानिब गामजन। वीज़ा पॉलिसी में बेहतरी से गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। किसानों के लिए नेशनल सी डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की गई। सी फूड को बरामद के काबिल बनाने के लिए जामे ज़राअत की पॉलिसी दी। पाकिस्तान कौमी खलाई पॉलिसी को अमली शक्ल देने में कामयाब हुआ। IQQ सैटेलाइट चांद पर पहुँच चुका। दूसरा कम्युनिकेशन सैटेलाइट खला में 30 मई को भेजा गया। ब्राउन फील्ड रिफाइनरी में अपग्रेडेशन पॉलिसी के जरिए रिफाइनरी और हुकूमत के दरमियान टैरिफ, अदायगियों, दीगर वाजिबात से मुताल्लिक बहुत से मसाइल पर काबू पाया गया। SIFC ने सूबों और मरकज के दरमियान हम आहंगी लाने में कलीदी किरदार अदा किया। मुज़ाकरात के जरिए मुख्तलिफ महकमों के दरमियान हायल रुकावटों को दूर करने में मदद फराहम की। जराइम की बात करें तो कराची में डकैतों के हाथों कत्ल होने वाले तालिब इल्म की तदफीन कर दी गई है। नमाज जनाजा में MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल, अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी, अमीर जमात इस्लामी कराची वनम जफ़र समेत असेंबली के दिगर अरकान ने शिरकत की है। डकैतों ने गुज़श्ता रोज़ गुलशन इकबाल में घर के करीब हमदर्द यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट इर्तिका को कत्ल किया था। आहू और सिस्कियों में इत्तिका को लहद में उतार दिया गया। नमाज जनाजा में MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल, अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी, अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर समेत असेंबली के दीगर अरकान ने शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने इत्तिकाए मुईन के घर जाकर अहले खाना से ताज़ियत की। कहा, शहर में जंगल का कानून है, कोई पूछने वाला नहीं। पहले ही बेशुमार मसाइल है, लोग महंगाई, बेरोजगारी की आग में जल रहे हैं और ऐसे में इंसानी जान भी महफूज ना और गली मोहल्लों में ये डाकू घुस जाएं और चीजें छीनते हुए लोगों को कत्ल कर दें। डकैतों ने गुज़िश्ता रोज गुलशन इकबाल में घर के करीब इत्तिका को कत्ल किया था। मकतूल मैकेनिकल इंजीनियर था। भाई ने बताया, इत्तिका हाफिज कुरान और गोल्ड मेडलिस्ट था। उसने मज़ाहमत नहीं की, फिर भी उसे जान से मार दिया गया। मेरा नाम इबाद है। इत्तिका मेरे छोटे भाई थे और ही वाज 27 ईयर्स ओल्ड और ये हमदर्द यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट थे। IBS MBA कर रहे हैं, हाफिज कुरान थे, तरावियाँ पढ़ाते थे वो। और जो शहर के हालात है उसी की नज़र में वो बाइक छीनने के चक्कर में उसके आए थे और उसको गोली मारी है उसको। और सारा सामान उसका जो है जब उसको गोली लगी है वहीं फेल डाउन तो उन्होंने उसका सामान निकाला है और उसके बाद वो वहाँ से निकल गए शहर। नौजवान इत्तिका की 1 साल कबल ही शादी हुई थी। गुलशन इकबाल पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। शहर कायद में 5 माह में 71 अफराद लुटेरों के हाथों जान गंवा चुके हैं। फी घंटा 9 और यौमिया 270 वारदातों के बाद कराची आम शहरियों के लिए महफूज नहीं रहा। रवा साल के 5 माह में 33,000 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हो गई है। सिर्फ डकैती मुज़ाहमत पर 78 शहरियों को अबदी नींद सुला दिया गया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।